कभी सोचा है कि इंटरनेट पर कोई एक डिश अचानक इतनी वायरल कैसे हो जाती है? मतलब हर जगह बस वही दिखती है। तो आज हम एक ऐसी ही डिश के बारे में बात करने जा रहे हैं, कोफ्ता। ये वो डिश है जिसने ऑनलाइन फूड लवर्स के बीच सही में तहलका मचा रखा है। अब जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 78,500। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पता है ये क्या है? ये एक अकेली सिर्फ एक कोफ्ता रेसिपी को सेव किए जाने की संख्या है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन फूड कम्युनिटी में कोफ्ता किस लेवल पर पसंद किया जा रहा है। तो सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये कोफ्ता है क्या चीज जिसकी इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है? चलिए, हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर इस मजेदार और स्वादिष्ट पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, ये एक वायरल फूड मिस्ट्री है, कैसे और क्यों। ये आंकड़े देखिए, सच में हैरान करने वाले हैं। कुल एंगेजमेंट का लगभग 88% सिर्फ सेव करने से आया है। इसका मतलब साफ है, लोग सिर्फ इसे देखकर लाइक नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे बाद में खुद बनाने के लिए सहेज रहे हैं। और बस यही वजह है कि हमने सोचा, चलो इस डिश की तह तक जाते। तो चलिए अब इस कोफ्ता कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये असल में है क्या। तो कोफ्ता है क्या? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये पिसे हुए मांस या सब्जियों से बनी बॉल्स या पैटीज हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। ये असल में डिशेस का एक पूरा परिवार है, एक पूरी फैमिली है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसे इतने अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। हाँ, एक कन्फ्यूजन जो बहुत लोगों को होता है वो है कोफ्ता और कबाब के बीच का। तो फर्क बिल्कुल साफ है। कोफ्ता बनता है पिसी हुई चीज़ों से, मतलब मिंस्ड, जबकि कबाब में अक्सर मांस या सब्जियों के साबुत टुकड़े होते हैं। हाँ, गोली कबाब जैसे नाम ज़रूर हैं जो दिखाते हैं कि ये कितने मिलते जुलते हो सकते हैं, पर बनाने का जो तरीका है वो इन्हें एकदम अलग कर देता है। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। एक डिश लेकिन रूप अनेक। यहीं पर कोफ्ते की असली खूबसूरती सामने आती है। इसकी जो वैरायटी है वो कमाल की है। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि खाने की अपनी एक अलग ही दुनिया है। जरा देखिए, चिकन कोफ्ता, मटन कोफ्ता, ये तो हो गए क्लासिक्स। फिर आता है मिक्स वेज कोफ्ता, अफगानी वाइट कोफ्ता, चिकन मलाई कोफ्ता, और तो और चिकन और आलू के क्रोकेट्स भी। मतलब इसकी रेंज सच में हैरान करने वाली है। इससे पता चलता है कि ये डिश कितनी अलग अलग चीज़ों से और कितने तरीकों से बन सकती है। और यहाँ ये और भी साफ हो जाता है कि कोफ्ता कितना वर्सेटाइल है। मतलब इफ्तार के लिए चाहिए तो मिक्स वेज कोफ्ता है, कोई बढ़िया सा देसी डिनर बनाना है तो चिकन कोफ्ता कोरमा है, या बस कुछ आरामदायक कंफर्ट फूड चाहिए तो मटन कोफ्ता करी। सच में हर मौके के लिए एक कोफ्ता मौजूद है। तो चलिए अब एक कोफ्ते की एनाटॉमी देखते हैं, मतलब इसे अंदर से समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। इसके लिए हम एक बहुत ही दिलचस्प रेसिपी को करीब से देखेंगे, चिकन और पोटैटो क्रोकेट्स। ये कोफ्ते का एक बहुत ही मॉडर्न, एक फ्यूजन रूप है, और ये दिखाता है कि इस डिश के साथ कितने क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं। अब जरा इसकी सामग्री पर नजर डालते हैं। उबला हुआ चिकन, उबले हुए आलू, थोड़ी कटी हुई सब्जियां, चीज और कुछ बेसिक मसाले। मतलब ज्यादातर चीजें तो घर पर आसानी से मिल ही जाएंगी, और यही बात इसे घर पर बनाने के लिए इतना आसान और मजेदार बना देती है। और इसे बनाने का तरीका वो भी उतना ही आसान है। बस सारी चीजों को मिलाकर बेस तैयार करो, उन्हें अपनी पसंद का आकार दो, बढ़िया सी कोटिंग करो और फिर फ्राई कर लो। है ना सिंपल? कोई भी इसे आसानी से घर पर बना सकता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इसकी सफलता का आखिर राज क्या है? ये इतना वायरल क्यों है? चलिए इसका पता लगाते हैं। देखिए, जवाब इन्हीं शब्दों में छिपा है। क्विक रेसिपीज, इजी डिनर्स, इफ्तार रेसिपीज, वेजिटेरियन स्नैक्स, ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल लोग कोफ्ते को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, और यही इसकी सफलता की पूरी कहानी कह देते हैं। मतलब लोग इसे आसान, तेज और हर मौके के लिए एकदम परफेक्ट मानते हैं। तो सार ये है कि कोफ्ता भी एक वायरल सेंसेशन क्यों है। पहली बात, ये बेमिसाल वर्सेटाइल है। चिकन, मटन, सब्जियां किसी भी चीज से बन सकता है। दूसरी बात, ये हर तरह के खाने में फिट हो जाता है, चाहे वो कोई स्टार्टर हो या पूरा फैमिली डिनर। तीसरी बात, इसकी क्रॉस कल्चरल अपील बहुत बड़ी है। पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानी हर जगह पसंद किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना काफी आसान समझा जाता है। बस इन्हीं वजहों ने इसे एक वायरल सेंसेशन बना दिया।
तो जब इतनी सारी वैरायटी और इतने सारे तरीके हैं तो सवाल ये उठता है कि किसी का अपना कोफ्ता कैसा होगा। क्या वो मसालेदार होगा या क्रीमी? शायद अब अपनी रसोई में जाकर अपना खुद का कोफ्ता बनाने का सफ़र शुरू करने का बिल्कुल सही समय है।